नमस्कार, मैं संजय। मैं आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की विधि बताने वाला हूं, जिसके द्वारा आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें कि 2x² - 5x + 3 = 0 है। मैं ये इक्वेशन फटाफट सॉल्व करके आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करी गई है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि a और c को मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा, जो कि 6 आता है। उसके बाद मैं 6 के फैक्टर बनाऊँगा। 1, 2, 3 एंड 6 आर फैक्टर ऑफ 6। अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं दो ऐसे नंबर लूँगा जो कि दोनों आइदर पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे, और मैं उनका एडिशन इक्वल टू -5 होना चाहिए। वो दो नंबर इसमें है -2 एंड -3। उसके बाद मैं दोनों नंबर्स को कोफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड करूँगा, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे 2 है, उसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, वो आ गया -1 - 3/2, और मैं इन दोनों के साइन इन्वर्ट कर दूँगा 1 एंड 3/2। तो ये 1 एंड 3/2 जो है, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है, राइट। सो आई होप ये जो है सोल्यूशन बहुत फास्ट निकला है। ये है सोल्यूशन 1 एंड 3/2, ये दो सोल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आप अचंभित हो गए होंगे कि इतना फास्ट सोल्यूशन कैसे निकाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो मैं आपको ये ट्रिक जो है अभी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आप अगर प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन विद इन 10 सेकेंड्स निकाल सकते हैं। आइए सबसे पहले ये विधि समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जो दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ x² जिसको हम a कहते हैं, और कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे 3 है। कोफिशिएंट ऑफ x² है 2, और कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे है 2, और कांस्टेंट टर्म है 3। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, जिसकी वैल्यू आती है 6। क्योंकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है 6, इसका मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट रहेंगे, या तो वो दोनों नेगेटिव रहेंगे, ओके, या फिर वो दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस इक्वेशन के जब मैंने कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, ओके। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा कि मैं ये 6 है इसके फैक्टर लिस्ट आउट करूँगा, ओके। ये इसके फैक्टर है 1, 2, 3 एंड 6। फैक्टर बनाना बहुत आसान है, मैंने ये फैक्टर लिस्ट आउट कर लिए हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, इन फैक्टर में से ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं जिनको कि मैं अगर ऐड करता हूँ तो वो -5 बनना चाहिए, और अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 बनना चाहिए, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे कि अगर मैं 1 और 2 लेता हूँ, 1 और 2 को कभी भी मल्टीप्लाई करके 6 नहीं बन सकता है, ओके। 1 और 3 लेता हूँ, उसको मल्टीप्लाई करके कभी 6 नहीं बन सकता। लेकिन मैं 1 एंड 6 लेता हूँ तो उसको मल्टीप्लाई करके 6 तो बन जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे या तो दोनों पॉजिटिव लेने पड़ेंगे या तो दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है। तो अगर मैं दोनों नेगेटिव लेता हूँ तो -1 और -1, ओके, -1 और -6, इनको जब मैं ऐड करूँगा तो वो -7 बन जाएंगे, ओके। अगर मैं +1 और +6 लूँगा और उन दोनों को ऐड करूँगा तो वो +7 बन जाएंगे। इसका मतलब कि मैं 1 और 6 भी नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ले सकता हूँ 2 एंड 3, राइट। अच्छा, अभी 2 एंड 3 अगर मैं लूँगा तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है 2 एंड 3 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा 6, दैट इज़ करेक्ट। अगर मैं दोनों पॉजिटिव लूँगा +2 और +3, तो जब मैं उनको ऐड करूँगा तो +5 आएगा, जो कि ये कंडीशन जो है वो वायलेट कर देगा, राइट। तो अगर लेकिन मैं दोनों माइनस लेने वाला हूँ, -2 और -3, तो दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो +6 बन जाएगा, और जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो -5 बन जाएगा। तो ये दो नंबर लिए जा सकते हैं, -2 और -3, राइट। अब मैं 2 और 6 नहीं ले सकता हूँ क्योंकि उसकी मल्टीप्लिकेशन 12 बनती है। मैं 3 एंड 6 नहीं ले सकता हूँ क्योंकि उसकी मल्टीप्लिकेशन 18 बनती है। तो अल्टीमेटली मैं सिर्फ ये चॉइस के साथ रह गया हूँ, ओके। उसमें भी मैं दोनों नेगेटिव इसलिए लिए है क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो पॉजिटिव होना चाहिए 6, और दोनों को जब ऐड करूँगा तो -5 बनना चाहिए। तो ये दो नंबर है जो कि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं।
अभी मेरा अगला स्टेप ये है कि मुझे ये जो दोनों नंबर मुझे जो मिले हैं इसको मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करूँगा। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, तो मैं इन दोनों नंबर्स को 2 से डिवाइड करने वाला हूँ, राइट। तो मैंने इन दोनों नंबर्स को क्या किया, मैंने इन दोनों नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया, राइट। और उसके बाद जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आया -2/2 और -3/2। अभी मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो -2/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/1, ओके, राइट, 1/1। और -3/2 को मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूँ, तो 1/1 बन गया मेरा, -1/1 बन गया -1, और -3/2 बन गया 3/2, राइट। अभी मैं क्या करूँगा, जो इन दोनों के साइन है इसके आगे नेगेटिव लगा है तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा, इसको मैं पॉजिटिव कर दूंगा और ये भी, इसको भी रिवर्स कर दूंगा, नेगेटिव है तो इसको भी मैं पॉजिटिव कर दूंगा। तो ये नंबर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो -1 का बन गया +1, -3/2 का बन गया +3/2। सो ये दोनों जो है ये है वैल्यू ऑफ x जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इन अदर वर्ड्स this 1 and 3/2 are the two roots of this quadratic equation, okay। so this quadratic equation has these two roots, got it। ये काफ़ी सिंपल तरीका है, पावरफुल तरीका है, इससे आप फटाफट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। 6x² -x - 2 = 0। इसको मैं डिटेल में बताता हूँ, मैं इसको फटाफट सॉल्व नहीं करूँगा, इसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो 10 सेकंड के अंदर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाता है, राइट। तो अभी मैंने जैसे पहले बोला था, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूँगा, वो मेरा आ गया -12। अभी मैं -12 को क्या करने वाला हूँ, ये मेरी एक नेगेटिव नंबर है, ओके, दिस इज़ अ नेगेटिव नंबर। तो इसका मतलब जो मेरे रूट्स रहेंगे इस इक्वेशन के है वो एक रहेगा नेगेटिव, सॉरी एक रहेगा पॉजिटिव और दूसरा रहेगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इस साइन से पता चलता है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो दोनों रूट या तो नेगेटिव होते या तो दोनों रूट पॉजिटिव होते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो रूट जो है एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, ओके फाइन। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो 12 है, 12 के मैं फैक्टर्स बना दूंगा। तो 12 के फैक्टर क्या क्या बनते हैं, 12 के फैक्टर बनते हैं 1 2 3 4 6 और 12। अभी मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ कि इन फैक्टर में से 2 पेयर चूज़ करने वाला हूँ, एक पेयर चूज़ करने वाला हूँ जो उसका एडिशन की -1 हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों का साइन नेगेटिव अपोजिट होना चाहिए। एक टर्म अगर मैं प्लस लूँगा तो दूसरी मुझे नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से देखिए, अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 1 और 2 ले सकता हूँ, लेकिन वो कभी मल्टीप्लिकेशन 12 नहीं बन सकता, इसलिए रिजेक्टेड, ओके। 2 और 3 ले सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन कभी 12 नहीं बनेगा, इसलिए ये भी रिजेक्टेड, ओके। 3 और 4 ले सकता हूँ, उसका मल्टीप्लिकेशन जो 12 बन सकता है, ओके। और क्योंकि एक मैं पॉजिटिव लूँगा एक मैं नेगेटिव लूँगा तो उसका एडिशन -1 हो सकता है, क्योंकि अगर मैं ये अगर मैं -3 लेता हूँ और 4 को प्लस लेता हूँ तो वो बनेगा +1, तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये उल्टा लेना पड़ेगा, ओके। मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये -4 लेना पड़ेगा, +3 लेना पड़ेगा, तो ये कंडीशन जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और इसका मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो -12 बनता है, राइट। बाकी के पेयर में नहीं ले सकता हूँ, जैसे 4 और 6 को लूँगा तो वो क्या हो जाएगा 24 बन जाएगा। और भी जो दूसरा जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 के बराबर आता है, जैसे कि 1 और 12 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, 12 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 आता है, लेकिन उसका एडिशन कभी भी 1 नहीं आ सकता, ठीक है। वैसे ही 2 और 6 को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 बनता है, लेकिन इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके मैं कभी भी 1 नहीं ला पाऊँगा, ओके। तो इसलिए मैं जो है ये 2 नंबर लेने वाला हूँ, -4 और 3, ओके। अभी मेरा नेक्स्ट काम क्या है, मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे 2 नंबर आए हैं इसको मैं इस कोफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड कर दूँगा। मतलब मुझे दोनों को 6 से डिवाइड करना है, ठीक। मैंने दोनों को क्या कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, राइट। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 3/6 - 4/6, और फर्दर सिंप्लीफाई करने पे 3/6 का बनता है 1/2 और -4/6 का बनता है -2/3। अभी मैं क्या करूँगा, इनके साइन रिवर्स कर दूँगा, ठीक है। साइन रिवर्स करने का मतलब क्या है
मैं ये जो प्लस, ये प्लस 1/2 है, इसको मैंने माइनस कर दिया तो ये बन गया -1/2। ओके, और ये जो -2/3 था इसको मैंने +2/3 कर दिया तो ये बन गया +2/3। तो ये दोनों टर्म जो है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। ये बहुत ही सिंपल और पावरफुल मेथड है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो ये आप बहुत आसानी से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं सीखने के लिए। 2x² + x - 6 = 0। अगेन मैं क्या करूँगा, जैसा कि मैंने पहले बोला था, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 2 और -6 को मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये क्या आ गया -12। यहाँ से फिर क्लियर हो गया क्योंकि ये एक नेगेटिव टर्म है। तो अभी इससे क्या क्लियर हुआ है कि मेरा जो एक रूट है वो रहेगा पॉजिटिव, ओके, और दूसरा रूट क्या रहेगा, वो रहेगा नेगेटिव, राइट। दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए, ठीक है। तो मैं 12 के फैक्टर बना देता हूँ, जैसे कि पिछली इक्वेशन में बनाए थे, ये 12 के फैक्टर बन गए हैं। अब इसमें से मैं 2 ऐसे पेयर चूज़ करने वाला हूँ जिसका एडिशन जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है, फाइन। तो अभी ऐसे कौन से 2 नंबर हो सकते हैं, आप ज़रा सोचिए, ठीक है। पहली बात, मल्टीप्लिकेशन 12 होना चाहिए। 1 और 2 को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, कभी 12 नहीं बनेगा, ठीक है। तो 1 और 2 को मैं कभी नहीं ले सकता। एक के साथ ना 3 ले सकता हूँ, ना 4 ले सकता हूँ, ना 6 ले सकता हूँ। मैं एक के साथ सिर्फ और सिर्फ 12 ले सकता हूँ। तो 1 × 12 हो जाएगा 12, लेकिन उसको मैं कभी भी ऐड करके 1 नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। ये दोनों में से अगर मैं किसी भी एक को नेगेटिव ले लूँ और एक को पॉजिटिव ले लूँ 12 और 1 में से, तो ये प्रोडक्ट कैन बी नेगेटिव, बट किसी भी तरह से उसका मैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है वो एक नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं दूसरे पेयर है, जैसे कि मैं 2 के साथ 3 नहीं ले सकता क्योंकि कभी भी वो 12 के बराबर नहीं बनेगा। मैं 2 के साथ 4 नहीं ले सकता क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन कभी 12 नहीं आएगा, ओके। मैं 2 के साथ 6 ले सकता हूँ, ठीक है, मैं 2 के साथ 6 ले सकता हूँ। तो 2 × 6 12 होता है। और अगर मैं दोनों में से किसी भी एक को अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लेता हूँ, तो इसका प्रोडक्ट -12 बन जाएगा। लेकिन किसी भी कम्बिनेशन में +1 नहीं आएगा। अगर मैं इसको -2 लेता हूँ और इसको +6 लेता हूँ तो +4 आ जाएगा, और अगर इसको मैं -6 लेता हूँ और +2 लेता हूँ तो -4 आ जाएगा। तो ये भी नहीं चलेगा, ओके। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मेरा बनता है, मैं हाँ, तो अभी मेरा जो नेक्स्ट है, मेरा नेक्स्ट जो है वो बनेगा 3 के साथ, ओके। मैं 3 के साथ 4 को ले सकता हूँ, यस, क्योंकि 3 × 4 जो 12 होता है। मैं दोनों में से अगर किसी एक को नेगेटिव लेता हूँ तो -12 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों का जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके मैं 1 ला सकता हूँ। बस मुझे क्या करना है कि एक नंबर को पॉजिटिव लेना है, एक को नेगेटिव, हायर वाले को, ओके, हायर वाले को मतलब मुझे जो है 4 को लेना है प्लस, ठीक है, और लोअर वाले को लेना माइनस, ताकि मैं जब दोनों को ऐड करूँ तो ये 1 बन जाए, ओके। तो ये मेरे 2 नंबर हैं। बाकी मुझे पेयर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार सोल्यूशन मिल गया तो आगे कुछ भी आप चेक करो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। सो अभी मैं क्या करूँगा, मैंने 2 नंबर ले लिए, -3 और 4। अब इन 2 नंबर्स को क्या करूँगा, मैं कोफिशिएंट ऑफ x², इससे मैं डिवाइड करने वाला हूँ। यानी कि मैं 3 को भी 2 से डिवाइड करूँगा, ओके, और 4 को भी मैं 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे मिलता है -3/2 4/2। इसको सिंप्लीफाई करने पे मुझे आ गया, क्योंकि मैं 3/2 को ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, तो ये 3/2 ही रह जाएगा, लेकिन ये 2 बन जाएगा, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसका साइन रिवर्स करना है, ओके। अभी मुझे इसका साइन रिवर्स करना है। तो मैंने जब साइन रिवर्स करना है, जब मैंने -3/2 का साइन रिवर्स करूँगा तो 3/2 हो जाएगा, और 2 का साइन रिवर्स करूँगा तो वो 2 बन जाएगा। तो ये है रूट इस इक्वेशन के, ये जो हमें इक्वेशन दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 3/2 - 2, ये 2 रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो आई होप आपको ये मेथड करने में मज़ा आएगा। आप जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, यू विल लर्न मोर एंड मोर। एक और इक्वेशन ली जा सकती है फॉर द सेक ऑफ मोर अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो बेसिकली आई थिंक ये इतनी इक्वेशंस काफ़ी है। आप और इक्वेशंस जो है वो ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द सोल्यूशन। सो ये ट्रिक एक्चुअली ऑलमोस्ट सभी इक्वेशंस पे लगती है, प्रोवाइडेड कि उनके रूट्स जो है वो रियल होने चाहिए, इमेजिनरी पे नहीं करती है। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि b² - 4ac शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो आपके जो है ये वाली ट्रिक बहुत काम की है।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको और वीडियोस देखने हैं मैथ ट्रिक्स के लिए तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।